जगत गुरु आदि शंकराचार्य भाग 7 संगठन और सांस्कृतिक एकता के प्रयास। ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत, अंधकार से प्रकाश की ओर आओ चलें वेदों की ओर। मैं मुकेश आर्य। श्रेष्ठ भारत में आज का विषय है संगठन और सांस्कृतिक एकता के प्रयास। सारे देश का विस्तृत भ्रमण करने के साथ साथ शंकराचार्य ने सारे प्रांतों की विभिन्न परिस्थितियों का भी गहन अध्ययन किया। उन्होंने अनुभव किया कि देश में व्यापक स्तर पर फैले धार्मिक भ्रष्टाचार एकाकी प्रयत्नों से दूर करने संभव नहीं है। जहां भी लोगों ने उनके प्रवचन सुने और धर्म के नए स्वरूप की झांकी पाई, वहां लोगों ने अपनी मनोवृत्तियां भी बदली, पर प्रतिक्रियावादी तत्व भी उग्र हो उठे। कई धर्माचार्यों एवं पाखंडियों ने तो उन्हें मरवा डालने तक का षड्यंत्र किया। शंकराचार्य के प्रस्थान कर जाने के बाद प्रतिक्रियावादी लोग अपना कुचक्र रचते और लोगों को भ्रमित करते। शंकराचार्य ने अनुभव किया ऐसा न हो, इस तरह सारे देश में धर्म के प्रति थोड़ी रही सही आस्थाएं भी समाप्त हो जाए। इसलिए इन्होंने संगठित प्रयत्नों और सामूहिक रचनात्मक कार्यों की तीव्र आवश्यकता अनुभव की। उन्होंने दूसरी बार का भ्रमण संगठन की दृष्टि से किया। जिस समय वे प्रयाग में थे, एक दिन उन्हीं विचारों में डूबे हुए एक तरफ चले जा रहे थे कि सामने से आ रहे चांडाल ने उन्हें छू लिया। शंकराचार्य ब्राह्मण कुल में जन्मे थे और छुआछूत की परंपरागत परिस्थितियों में पले थे। धर्म प्रचार करने और लोगों के कल्याण की बातें करने पर भी वह पुराने संस्कार क्रियाशील थे। उन्हें अछूत के स्पर्श से बड़ा क्रोध आया। उसे वहीं फटकारने लगे तो उस चांडाल ने हंसकर कहा, साधु प्रवर, आप तो कहते हैं वह ब्रह्म ही सर्वभूत प्राणियों में समाया हुआ है। वह अलग अलग रूपों में क्रियाशील होने पर भी एक है। उसके गुण, कर्म और स्वभाव में अंतर नहीं आता। फिर भी आप मनुष्य मनुष्य में भेद करते हैं, छूत अछूत मानते हैं। क्या यही आपका धर्म है? चांडाल की बातें सुन शंकराचार्य ने चांडाल की बातों पर ध्यान से विचार किया तो उन्हें अपनी भूल मालूम हुई। उन्होंने उससे क्षमा मांगी। जगतगुरु को उस दिन व्यावहारिक अद्वैत का बोध हुआ। मनीषा पंचकम इस घटना के बाद ही लिखा, जिसमें उन्होंने ब्रह्म के विराट स्वरूप के दिग्दर्शन कराया है और लिखा है, यह विराट विश्व ही परमात्मा का स्वरूप है। वहीं संपूर्ण जीवधारियों, वृक्ष, वनस्पति, जल, थल में भावना रूप से विद्यमान है। उसी की चेतना वायु में प्राण बनकर इधर से उधर घूमती है, अग्नि में दहकता बनकर जलाती है, जल में विद्युत बनकर प्रकाश और जीवन देती है। अनंत ग्रहों, नक्षत्रों और लोक लोकांतरों में वही चेतना सर्वत्र व्याप्त, सत और चेतनशील है। उस निराकार विराट ब्रह्म का ध्यान करने में मनुष्य की अंतर्वृत्ता विकसित होती है और विशाल बनती है। उसी ब्रह्म की ज्ञान आराधना करने से मनुष्य के कष्ट दूर होते हैं और जीवन लक्ष्य की पूर्ति होती है। प्रयाग भी उस समय नास्तिकता और अत्याचार के अभाव से अछूता न रह पाया था। प्रयाग के राजा सेठीराज का पुत्र रत्नभद्र भी उसमें फंसकर चारित्रिक दुर्बलता के कारण अपना स्वास्थ्य गंवा बैठा था। असंयमित जीवन ने उसके शरीर का सारा तेज और सत्व पी लिया था। निर्बल शरीर कष्टों का घर होता है और दुश्चरित्रता पतन और अशांति का कारण। रत्नभद्र इन बातों से इतना क्षुब्ध हो चुका था कि उसने आत्महत्या करने की योजना बना डाली। संयोगवश शंकराचार्य की उससे भेंट हो गई। शंकराचार्य जी ने इसके लिए उसे बहुत धिक्कारा। उन्होंने कहा, यह शरीर आत्मा का वाहन है। पूर्ण आनंद की प्राप्ति के लिए इस शरीर में जीवात्मा का आवरण हुआ है। जो लोग बुद्धि और विवेक द्वारा शरीर की शक्तियों का उपयोग करते हैं, वे लौकिक धर्म, अर्थ और कामनाओं की पूर्ति करते हुए भी मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात यह शरीर ही निवृत्ति का माध्यम भी है।
अब तक जो बुराइयां हुई हैं रत्नभद्र, उन्हें दूर करो, संयम जीवन जियो, स्वास्थ्य और समर्थता बढ़ाओ। मनोग्रहित यह संभव है। अभी तक विषयों के आसक्त रहे हो, अब मनुष्य जीवन का सदुपयोग करना सीखो। उसमें लिप्त न रहकर जिस दिन जीवन को एक कुशल नाट्यकार की तरह खेलोगे, उस दिन तुम्हारे आनंद का पारावार न रहेगा। शोकग्रस्त रत्नभद्र ने शरीर की उपयोगिता और मनुष्य जीवन का उद्देश्य समझा। उस दिन से वह शंकराचार्य का शिष्य बन गया और अपना शेष जीवन लोक कल्याण में लगाया। इस भाग में इतना ही। अगले भाग में सरस्वती मंदिर का उद्धार। नमस्ते जी।